हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप सब सही होंगे। आज हम एक एंगुलर पे ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या काम करेंगे। हम एंगुलर मटेरियल के सहायता से हम एक टेबल यूज करेंगे, मतलब ग्रिड व्यू बनाएंगे। ठीक है, और ग्रिड व्यू बना के उसमें हम अपना डेटा शो कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओपन करके भी रखा है। ये ग्रिड व्यू, ये एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट है। ठीक है, तो जो भाई हमारे नया मतलब फ्रेशर हैं, जैसे लाइक उनकी बिगनिंग चल रही है, तो उनके लिए सबसे अच्छा वेबसाइट हमारा यही है कि यही है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिनका बिगनिंग है ना, तो वो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा को किस तरह से फेच करते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रिड व्यू किस तरह से बनाते हैं, टेबल किस तरह से बनाते हैं, चेक बॉक्स किस तरह से बनाते हैं। ऑल कंपोनेंट हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो प्रॉपर्टी हमको सॉरी लाइब्रेरी होती है, तो उन लाइब्रेरी को हमको पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, उस जैसे जैसे हम लाइब्रेरी का यूज करते जाएंगे, हमारी फंक्शनलिटी क्रिएट होती जाएगी, फंक्शनलिटी हमारी बनती जाएगी। ठीक है, जैसे 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 मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये हमारा कंपोनेंट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा हमारे यहाँ पर दिखाया हुआ है इस डैशबोर्ड में कि जो जो हमको चाहिए, जिस जिसकी चीज़ें हमको नीड चाहिए, तो वो हम यहाँ से उठा लेंगे। और हाँ, उससे पहले हमको क्या काम करना पड़ता है, उसका जो लाइब्रेरी होती है उसको हमको अपने सिस्टम में या अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल कैसे किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। तो चलिए, हम सबसे पहले अपना एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं इसमें प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। CMD में जाके आराम से टाइप करेंगे हम यहाँ पर एन जी न्यू। अब अपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ ऐप गेट। ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल। ओके, सॉरी गेट ना, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद एक्चुअली ये क्या है, ये मेरा वर्जन ओल्ड हो चुका, तो वर्जन का 16 इशू दे रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू एंगुलर राउटिंग चाह रहे हैं ना, तो मैं यस कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये CSS का फॉर्म, कि किस फॉर्मेट में आप चाह रहे हैं। ठीक है, CSS के थ्रू या SSS के थ्रू या SAS के थ्रू, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्या, CSS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर CSS क्लिक कर दिया और हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा। ठीक है, अब हमारे लोकल मशीन में। तो आइए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा हमको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। आइए आइए थोड़ा थोड़ा मैं आपको जानकारी देता हूँ, जैसे मैं आज काम करना चाह रहा हूँ। तो ये आप लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे एंगुलर मटेरियल डालेंगे, तो यहाँ पर मटेरियल की वेबसाइट आ गई है, यहाँ पर लिख के आ गया। आराम से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट ये पहले ही नंबर पे आ रहा है, ये कंपोनेंट लाइब्रेरी। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा ये कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस मटेरियल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम मटेरियल को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो हमको जितनी भी हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी, जितनी भी फंक्शनलिटी है, हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे सिस्टम से। ओके, तो आइए हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, नहीं हुआ। नहीं भाई, अभी चल ही रहा है, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो ही रहे हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम और लेंगे, उसके बाद अपडेट स्टार्ट करते हैं। ये तो भाई बहुत टाइम ले रहा है आज। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आइए अब देखते हैं कहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है हमारा। तो हमने क्या काम किया, अपने एक फोल्डर बना रखा था। ठीक है, तो इसमें चलते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोबारा हम फिर से CMD ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ओपन हो गया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कोड स्पेस और डॉट। अब इसको एंटर मार देंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट अब क्या होगा, VS कोड में आसानी से ओपन हो जाएगा।
अब हमें करना क्या है, और जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया इन VS कोड में, तो हमको इसी पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें काम करना है इस पे। तो अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें क्या क्या किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंगुलर मटेरियल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एन जी एस करेंगे। एन जी एस मतलब सर्व। ठीक है, अब यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद अब ये थोड़ा थोड़ा सा अब रनिंग मोड में हो जाएगा, आप आराम से हमको एक यूआरएल दे देगा। यूआरएल दे देगा किसके लिए, हमारा एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा कहाँ पर, ब्राउजर में। उस ब्राउजर के लिए हमको एक यूआरएल चाहिए, तो वो यहाँ से एक यूआरएल हमारा जनरेट हो जाएगा। अब उसके साथ साथ में हमारा एक बीएस को एक अच्छा सा डिजाइन भी बन जाएगा। अब डिजाइन कहाँ पर बन रहा है, ये कहाँ से कोड लेगा और कहाँ पर ये ऑटोमेटिक अपने आप कोड क्रिएट कर रखा है, ये मैं आपको सब यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमारा ये बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट नंबर 4200 ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हम क्या काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा देखो किस तरह से ओपन हो रहा है। ये हमारा एक सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, जो फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये डिजाइनिंग कहाँ से आ रहा है मैं ये आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें जाएंगे ऐप में। ठीक है, ऐप में जाने के यहाँ पर ये हमारा यहाँ से सारा कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट हमारा, तो सर जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो एनवायरनमेंट ने दिया है हमको। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ से जितना भी वो डिजाइनिंग पोर्शन है ये सब यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, जब हम अपना नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तो हमको भाई इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, जब नहीं है तो हम क्या काम करते हैं, इसको हम कंट्रोल सॉरी कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल ए नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसको नीचे तक ले आएंगे इसको। चलिए कर ही देते हैं, कंट्रोल ए करके और डिलीट मार दिया, इसको फिर सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। भाई इसमें तो कुछ है नहीं, वैसे हमने रिमूव कर दिया है ना। तो अब हमने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर पहले राउट क्लिक कर देते हैं, उसके बाद ही हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, ऐप राउट। ठीक, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको इसके बारे में नॉलेज होती जाएगी कि ये ऐप राउट काम करता है। अच्छा, और ये आपको जो ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट ये हमारे क्रिएट हुए हैं ये क्या क्या काम करते हैं, ये जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ना आपको अच्छी खासी नॉलेज होती जाएगी, मतलब अधिक से अधिक नॉलेज होती जाएगी। उसके बाद आपको नहीं नीचे ये सारा मैं आपको केवल एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हम अपना एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, एंगुलर में, और उसके बाद हम किस तरह से अपना डेटा शो करा सकते हैं। क्योंकि मेरे एक भाई ने कहा था कि सर एक काम करो ना, मुझे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट का एक ट्यूटोरियल बना कर दे दो, जिसमें हम डेटा शो करा सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है, तो भाई उसी की डिमांड पे मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज अब अदरवाइज मैं मेरे डॉट नेट मतलब डॉट नेट ASP डॉट नेट के भी ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, वो बहुत 2-3 साल पहले मैंने बनाए थे, जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्टअप में था तब मैं को क्लास करता था। क्लास करके आके फिर वही मैं क्या काम करता था, वही मैं पढ़ के आराम से कोडिंग करके उसके बाद फिर मैं इसी तरह से अपना एक ट्यूटोरियल बना देता। जब ट्यूटोरियल बनता था अच्छा अच्छा लगता था मुझे, मैं खुद सुनता था उसको कि हाँ इसमें मैं मतलब अच्छा अच्छा कर रहा हूँ। तो मैंने क्या काम किया, जब मैंने सोचा कि मैं सेटिस्फाई हो गया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि डिलीट करने तो कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी, है ना। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, दूसरा आपका जो कम्युनिकेशन होगा ना, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अकेले में इस एक रूम में अपने लैपटॉप के साथ में इसमें काम कर रहा हूँ। तो जो क्या होता है ना, हम जो काम करते हैं और काम करने के साथ साथ उसको रिपीट करते हैं ना, तो हमारा जो आवाज़ होती है ना, मतलब जो बोलने की कैपेसिटी, बोलने का जो तरीका होता है, उसके आधार पर अगर हम काम करें ना तो हमको और अच्छा होता है, हमको याद भी होता है कि कहाँ पर हमने गलतियाँ की, कहाँ पर हम नया सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। बातें तो बहुत सी हैं करने के लिए, बट हमारे पास टाइम कम है अभी। ठीक है,
तो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं क्या, एंगुलर एंगुलर या ठीक है, एंगुलर CLI को सॉरी इसमें करते हैं इंस्टॉल। अब यहाँ पर ये हमारा एंगुलर की सारी प्रॉपर्टी इंस्टॉल होकर हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर से बढ़ेंगी। ठीक, ये हो गया। जितने भी पैकेज होंगे ना वो सारे हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इस वीडियो में ना मैं केवल एक तरीका बता रहा हूँ कि एंगुलर मटेरियल का यूज हम किस तरह से करते हैं। ठीक है ना। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक, तो सॉरी, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, एक्चुअली जनरली वहाँ हमारे भाई लोग होते हैं ना, तो वो क्या काम करते हैं, इसके अंदर ही काम स्टार्ट कर देते हैं। समझे। अब इसके अंदर जैसे मतलब मान लो कि मुझे एक कोई कोई अच्छा सा लुक चाहिए कि डैशबोर्ड टाइप का। ठीक है, तो डैशबोर्ड में क्या होता है, डैशबोर्ड में क्या होता है, एक बैनर होता है, एक हेडर होता है, एक फोटो होता है, बीच में वर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो वो इसमें भी कर सकते हैं, बट हम क्या काम करेंगे, हम इसमें अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, एक फोल्डर बना लिया अपना कंपोनेंट के नाम से। ठीक, कंपोनेंट के नाम से बना लिया। अब इसमें मैं क्या काम करूंगा, इसमें ही मैं अपना अपना सारा काम करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इसमें मैं, मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आप अनुमान लगाइए। मुझे पड़ेगी हेडर की। ठीक है, हेडर आप जानते हैं जो फ्रंट पे होता है, जिस तरह से ये यहाँ पर एंगुलर मटेरियल में ये जो ये यहाँ पर ये हेडर के अंदर ही सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें फुटर का तो और छोड़ ही नहीं है, हाँ ये सारे फुटर है यहाँ पर। ठीक है, फुटर है नीचे और बीच में हमारा ये सारा पेज बना हुआ है। ठीक, अब हेडर और फुटर क्या होता है, ये कॉमन होते हैं हमारे ऑल पेज के लिए, ऑल पेजेस के लिए, जो जो हमें मतलब सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे जैसे इसमें मैं कोई भी चेंज कर दूं, जैसे ये चेंज करूंगा। ठीक है, ये आ गया, बट हेडर तो हमारा सेम ही रहा ना, ये गाइड्स लिखा हुआ है। ठीक है, CDK लिखा हुआ, कंपोनेंट लिखा हुआ, मटेरियल का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा सेम ही रहा। ठीक है, अगर हम इस पे भी क्लिक कर देंगे फिर वो सेम ही रहा। तो यही हमारा हेडर का काम होता है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हेडर को ओपन करेंगे, NGGC। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हेडर लिखेंगे किसके अंदर, हमारा एक कंपोनेंट का फोल्डर है बनाया हमने उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे तो हमारा एक वो जर्नली आराम से अच्छा सा बन जाएगा क्या, हेडर, हेडर कंपोनेंट बन गया। ठीक, हेडर कंपोनेंट बन गया। अच्छा ये बन गया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, चलो मैं इसको एक जादू दिखाता हूँ बाद में आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ NGGC। अब एक बनाता हूँ फुटर का। ठीक है, एक मैं फुटर का कंपोनेंट बनाता हूँ। ये फुटर का भी बन गया मेरा। ठीक है, अब हेडर भी हो गए और फुटर भी हो गए। ठीक है, मतलब अप और डाउन और मिडिल पोर्शन अभी रह गया। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, NGGC। अब यहाँ पर ले लेता हूँ होम। भाई हमको होम भी तो चाहिए ना, भाई अपना जो लुक है वो दिखाओ किसमें, हेडर फुटर बन गए। ठीक है, मिडिल में भी कुछ दिखाना है ना हमको। अब ये हमारा तीनों कंपोनेंट बन गए। अब हमको क्या काम करना है, अब अच्छा हम इसको क्या काम करते हैं, एक बार, हाँ एक बार इसको NG सर्च चलाते हैं और देखते हैं कुछ आया नहीं आया। ठीक है, उसको देखते हैं, अगर नहीं आया होगा फिर हम उसको उसका भी इंतजाम करते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा ब्लैंक आएगा। ठीक, मतलब हमने जो हमारे हेडर और फुटर और
होम का जो कंपोनेंट था वो तो क्रिएट कर दिया, बट हमने उनका यूज नहीं किया। अब यूज कैसे करना है, यूज मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर चला राउटर के अंदर, सॉरी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर इस तरह से मैंने किया, ये यूज करूंगा। नीचे हमारा देखो ये ओपन हो, ये आ गया हमारे हेडर फुटर और होम और राउट। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पहले हेडर। ठीक, इसको ओपन किया और क्लोज किया। ठीक है, अब इसको रन कराता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूँ कुछ लिख के आया नहीं आया। ये हमारा हेडर 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 आ गया। ठीक है, क्यों आ रहा है, देखते हैं भाई क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, फुटर। एक काम करते हैं, दोबारा फिर से लोड करते हैं। अब हमारा यहाँ पर हेडर और फुटर आ गया, मतलब कि कुछ आया, कुछ आया मतलब पोर्शन हमारे, मतलब पेज हमारा डिवाइड हो गया कितने भागों में, दो भाग में, एक हेडर बन गया और एक हमारा फुटर बन गया, इस तरह। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब इसके मिडिल पार्ट में हम डालते हैं किसको, होम को। ठीक, अब देखिए क्या आता है। ठीक है, जो चीज चाह रहे थे हम वो हमारे आ गई। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम कोड करते हैं। अ, ठीक है, अच्छा मेरे पास ना हेडर और फुटर ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा कि मुझे भी थोड़ा फास्ट काम करना। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं बता रहा हूँ ये मैंने कोड कहाँ से लिया है, ये मैंने कोड लिया है आपको बता दूं, ये मैंने लिया है यहाँ से बूटस्ट्रैप पे। ठीक है, गेट, सॉरी, गेट बूटस्ट्रैप। ओके, ये क्या आ रहा है। ठीक है, बट उससे बट उससे पहले मैं क्या काम करूंगा, जब भाई कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं तो उसके लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमको उसकी लाइब्रेरी का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये npm लिखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर जाके कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल बी करेंगे, और हमारा ये 5.3.0 का वर्जन बूटस्ट्रैप का यूज हो रहा है। ठीक, उससे पहले मेरे पास कुछ लाइब्रेरी है, वो भी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, जिससे कि हमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स में यहाँ पर जो मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, इसमें जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर हाँ आप कर देंगे नैव बार। ठीक, ये इस तरह से हमारा हेडर का पोर्शन ऊपर ये नैव बार, होम, फीचर, प्राइसिंग, इस तरह से आ रहा है। आप इस कोड को उठाएंगे आराम से, मार्कअप चिपका देंगे। ठीक है, एक आपका हेडर बन जाएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा उसका, मुझे पता है। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर करते हैं, उसको कोड को पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में जाते हैं हेडर में। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, एरर दे रहा है, नहीं पता है उसे। इसका टीएस में भी कुछ पड़ा, ओ सॉरी, मैंने गलत उठा लिया, मैंने होम का उठा लिया, जो उठाना चाहिए हेडर का। ठीक है, अब देखते हैं अपना लुक किस तरह से आ रहा है। या गुड, वही आ गया हमारा। ठीक है, बस सिंपली यार, बन गया हमारा हेडर। अब यहाँ पर नए बार की जगह आप कुछ भी कर सकते हो भाई, अपना लोगो, अपना नाम डाल सकते हो, अपना लोगो डाल, अपना खुद का लोगो डाल सकते हो, अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हो, एक्स वाई जेड एज यू विश। ओके, इसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम होम पे जाएंगे, सीधे होम के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम होम पे जाएंगे। होम पे क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ पर एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या काम करना है, हमको यहाँ से लेना है ग्रिड लिस्ट। ठीक है, ये तो बनाना है। हाँ, मगर हम वो उस तरह से नहीं करेंगे, हम कुछ दूसरा करना चाह रहे हैं। पहले कार्ड को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कार्ड को हम यूज़ करेंगे। उसके पहले हम कार्ड का जो रेफरेंस एपीआई है उसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे हम। जो भी थर्ड पार्टी की हमारी लाइब्रेरीज होंगी उनको हम सबको फेंकते जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर लाए हैं इसको, फिर यहाँ पर इसको उठाएंगे, इसको इंपोर्ट भी तो करेंगे भाई, है ना। सॉरी, तभी तो यूज माना जाएगा। ठीक, अब इसका काम बंद, इसका काम भी बंद, अब एच टी एम एल काम भी बंद। अब हमारा काम चालू हो गया होम का। ठीक, तो होम के लिए मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे फिर, यहाँ पर जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसको उठाएंगे सिंपल कार्ड को, कार्ड के अंदर यहाँ पर यूज कर लिया इसको। यूज करने के बाद देखते हैं किस तरह से लुक आता है इसका। ये हमारा इस तरह से लुक आ रहा है। ठीक, हमारा इस तरह से लुक आ रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें थोड़ा कोड करेंगे। कोड करने के लिए देखते हैं किस तरह से आता है। एक क्लास कंटेनर के अंदर कार्ड, क्लास कार्ड लेंगे, अंदर फिर से बॉडी कार्ड, नॉट अ बॉडी गार्ड, बॉडी कार्ड। ओके, सॉरी, कार्ड बॉडी। इसका हम यूज करेंगे, इसको हम क्लास देख देंगे।
ओके। क्लास कंटेन के बाद यहाँ पर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम काम करेंगे, कॉलम लेंगे एन जी, यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, डिव क्लास कॉलम एस 6 कॉलम एस 1 डॉट 6 डॉट 6। ये हम सारा अपना बूट स्टैक यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉल डॉट एल जी 4 कॉल एक्शन 4। ओके, ये हमारा डन हो गया। इसके बाद हम एक डिप के अंदर क्या काम करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक, और फॉर्म के अंदर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम चलो उसको भी रहने देते हैं, उसको रहने रहे हैं। यहाँ पर हम पहले इनपुट टाइप को देते हैं, इनपुट टाइप यहाँ पर लेते हैं डेट। ओके, फॉर्म कंट्रोल में डेट पिकर यहाँ पर हम डेट पिकर का यूज कर रहे हैं, डेट मतलब कैलेंडर के लिए, वो थोड़ा अच्छा लगे लुक। ओके, अब देखते हैं कैसा आता है ये लुक। या गुड, नॉट गुड। ओके, अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिव क्लास बेसिक लेते हैं, उठाते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करते हैं, डिव क्लास मैं अभी आपको कुछ क्लास मतलब जो है, जो वो बना रहा हूँ वो शीर्ष के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दूंगा और शीर्ष में मैं इसमें डाल भी दूंगा, जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक करके करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया हमारा। ठीक है, इसका फॉर्मेट से करते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा हो गया। अब ये आ गया मेरा इस तरह से बन के। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं गैप देता हूँ,
वी आर। अब मैं क्या काम करता हूँ इसको, पहले इसी को सी करता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो शीशे से मेरी पड़ी हुई है वो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। बार बार कौन क्लिक करेगा यार, इतना टाइम इससे भागा है। तो भाई तू हेडर क्यों खोलता है बार बार। ये पड़ा हुआ है, ठीक। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, ये क्या। अब देखते हैं। वाह, गुड। या गुड भाई, मान गए। अच्छा हो रहा ना। या। अब क्या काम करते हैं हम, इसमें जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर से हम कंटेनर का यूज करेंगे। डिप क्लास कंटेनर के अंदर वो कंटेनर के अंदर ही कि हम कार्ड यूज करेंगे। कार्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं ना यार कि कार्ड मतलब अच्छा लगेगा हमारा देखने में, है ना। मैं टेबल, टेबल एक, इसके अंदर हम थोड़ा सा और भी करेंगे। टीपीएल सोर्स, मैट एल ई बी। अब ये जो ये मैं टेबल ले रहा हूँ ना, ये कहाँ से आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं यहाँ जाऊँगा, या दिस, ओके। अगर वहां से आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आराम से आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके सेम टू सेम अपने उसमें आओ, कंपोनेंट के अंदर सेम टू सेम यहाँ पर चिपका दो। ऑल डन, ऑल सेट, ओके। अब ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है भाई, आपने फ्रंट एंड का तो कोड डाल दिया, अब बैक एंड का भी तो कोड डालना है ना। अब बैक एंड का कोड डालने से पहले ये हमको अपना कनेक्शन भी देना पड़ेगा ना, फ्रंट एंड बैक एंड का भाई। किसी चीज, कहीं से कोई चीज लेके आ रहे हो ना, तो भाई उसके लिए एक ब्रिज तो बनाना पड़ेगा ही, ओके। हाँ, तो क्या काम करते हैं हम भाई, सबसे पहले यहाँ पर टीएस में चलते हैं, टीएस में चल के इसका काम करते हैं, इसको ये उठा लेते हैं, इसको यहाँ पर से। और उससे पहले हमको इसको इंपोर्ट भी तो कराना पड़ेगा यार, यहाँ से, है ना। इंपोर्ट भी तो कराना पड़ेगा भाई। तो भाई कुछ मिस्टेक हो जाए तो भाई, तो बंदा सॉरी बोलेगा, ठीक है। क्योंकि यार बहुत दिन हो गए मुझे फ्रंट एंड पे काम किए हुए, और फ्रंट एंड से मैं बैक एंड पे काम कर रहा हूँ इस समय। तो भाई भाई कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। आपको फ्रंट एंड का बैक मिल गया प्रोजेक्ट, सॉरी, तो बढ़िया है। अगर नहीं मिला तो आपको बड़ी कंपनियां किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी में डाल सकती हैं वो, ओके।
HTML का कोड मैंने HTML में डाल दिया। अब TS का कोड मैं TS में डाल दूंगा भाई, ठीक है ना। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद भाई आप बोलते हो कि बड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा है यार ये। तो भाई स्टार्टिंग में हर कोई कॉपी पेस्ट ही करता है, कॉपी पेस्ट से ही के बाद ही बंदा ऊपर उठता है, समझे। एक मिनट। अब क्या काम करना है आपको और मुझे, यहाँ से ये भी पूरा ऐसे का तैसा उठाना है और यहीं पर चेप देना है, ठीक है। उसके बाद भी एरर आ रही है तो गलत है ना, गलत है ना भाई। उसके बाद भी एरर आ रही है तो ये गलत है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसको उठा के भाई अपना एक्सपोर्ट के अंदर अपना इनपुट करा देना है, मतलब इसको डाल देना है, ठीक। एरर, एरर गिव, ठीक। एरर तो हमारे की। अब हम देखते हैं व्हाट हैपनिंग। वाओ, गुड, क्या शानदार पेज बना हुआ है ना। इसी तरह ये तो अभी क्या काम किया भाई लोगों, मैंने अभी ना ये स्टैटिक बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ये जो डेटा है ना आपका, अभी तो स्टैटिक एक तरह से स्टैटिक ही हमने टीएस फाइल में डाल रखा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे ना कि किस तरह से हम डायनेमिक डेटा लेके आएंगे अपने टीएस में, और फिर टीएस में से किस तरह से हम डेटा हम भेजेंगे किसमें, एचटीएमएल में। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसका जिसे हम सर्विस बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें। क्योंकि विदाउट सर्विस, सर्विस जब हम बनाएंगे तो सर्विस में हम काम करेंगे, जो हमारा एपीआई होती है, एपीआई की होती है, उसको हम यहाँ पर उसको इंपोर्ट कराते हैं एपीआई को। एपीआई के लिए फिर एक मेथड बनाते हैं, उस मेथड को कॉल कराते हैं जिसमें इस टीएस में, तो टीएस के थ्रू हम क्या काम करते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट क्लास जो भी होगी वो आपको बता देंगे। वो उसके थ्रू हम अपना डेटा HTML में लेके आते हैं। फिर HTML हमारा क्या काम करता है, HTML क्या काम करता है, HTML भाई बहुत सीधा साधा बंदा होता है यार। वो कोई भी चीज़ आप कहीं से भी लेके आओगे, वो बेचारा उठा के सीधे सीधे आपको दिखा देगा कि भाई लो, लो प्रभु, आपकी सर्विस फाइल में जो एपीआई पड़ी हुई है उसने टीएस को ये दिया है, और टीएस ने मुझे डंडे मार मार के ये हमको दे दिए, ठीक है। तो वो बेचारा सीधा साधा होता है, HTML वो उसको उठा के दे देता है हमको कहाँ, फ्रंट एंड पे अपना, ठीक है, एज ए ब्राउजर पे। तो आज के लिए हमारी ये इतना वीडियो आई थिंक दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आगे काम करना है आपको, खाली नहीं बैठना है। पता क्या काम करना है आपको, आपको एक अच्छा सा एक फुटर बनाना है, ठीक है। मैंने तो केवल उसको अभी आपको कुछ अभी बताया नहीं, तो एक अच्छा सा आप फुटर बनाएंगे, ठीक है। बट इसमें एक गलती मैंने पता क्या की है, गलती मैंने ये की है कि मेरा जो हेडर है ना वो फिक्स नहीं है, राइट। तो आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको हेडर फिक्स करना पड़ेगा। बट यार एक बात है, एंगुलर मटेरियल की एक बात तो मानना पड़ेगी, एंगुलर मटेरियल एक हैवी तो है, मान लिया हैवी तो है, बट ठीक है, अगर इस पे काम करते रहेंगे कम से कम 40-50 कंपोनेंट बना लेंगे ना, तो ये इतना हैवी हो जाएगा, मैं चलते 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 आपकी चाय की केतली, चाय खोल जाएगी, चाय पी भी लोगे, उसके बाद तक आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं एंगुलर मटेरियल पे काम करता हूँ, तो ये काफी वेटेड है, ठीक है, काफी हैवी होता है ये, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जब भी आपको काम करना पड़े ना, तो फ्रेशर रूप से तो आपको ये एंगुलर मटेरियल अच्छा है, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, 1 साल बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल बाद 2 बार मैंने बोल दिया, तो क्या होता है ना, तो आप इस इससे थोड़ा हटके बच के और आप बूट स्ट्रैप की तरफ जाइए भाई। बूट स्ट्रैप का मस्त जगह, मस्त है, बिल्कुल है कि बता रहा हूँ कसम से। एक ही एनपीएम चलाना पड़ता है, उसमें सारा उठा उठा कर दे देता है आपको, जो जो इसमें है ना, जो जो आपका एंगुलर मटेरियल में है, ठीक है, वो सारा सब कुछ इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। देखो आपको और क्या चाहिए, आपको देखो कार्ड इसमें बना हुआ है, गुड बटन ग्रुप इसमें बने हुए हैं,
ठीक है। कह रहे चलो इसमें बना हुआ है, क्लोज बटन इसमें बना हुआ है, कोलैप्स इसमें बना हुआ है, ड्रॉप डाउन इसमें बना हुआ है, ये सब में सब तो है इसमें, बट ये भाई साहब बहुत स्मूथली चलता है, ये कसम से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो 6 महीने तक आप स्टार्टअप हो तो इसका यूज करें, 6 महीने के बाद आप इसका यूज करें, बूस्टर के बाद। उसके बाद आपको 1 साल 2 साल 3 साल बाद तो आप अपनी मनमानी करेंगे ही, आई एम श्योर। ओके। ओके बाय, थैंक यू।